हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब, और साथ ही साथ हम कवर करने वाले हैं इसके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको वीडियो के अंत तक जितना भी आप वर्ड पढ़ेंगे आपको पूरी तरह से याद होने वाला है। बाकी ये वीडियो का सेट नंबर 10 होने वाला है। अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है अमेचर। अमेचर का मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है? नौसिखिया। तो शायद इसको बताने की जरूरत ना पड़े कि अमेचर को याद कैसे करेंगे, हर एक बच्चा जानता है। इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। तो अमेचर आप जानते होंगे मुझे लगता है। यहाँ पर हमें याद करना है इसका सिनोनिम। ठीक है, तो अमेचर का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका इनेप्ट, नोविस, डाबलर, बिगनर, इनएक्सपीरियंस्ड। इसको याद रखिएगा। सारा का सारा वर्ड जो है SSC में कई बार पूछा गया है। तो अमेचर का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। तो अगर आप याद करना चाहें, जैसे मान लो कोई अमेचर है तो वो साइकिल अगर चला रहा है, साइकिल चलाने में अमेचर है मतलब नौसिखिया है, तो साइकिल चलाएगा तो वो एकदम चर चर करेगी ना ऐसे। बाकी एकदम एक्सपर्ट होगा तो वो भाई बहुत अच्छे से चलाएगा। लेकिन अगर कोई मशीन चला रहा है, कोई चीज़ चला रहा है, वो चर चर कर रही है, मतलब वो नौसिखिया है, एबीसीडेरियन है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका अमेस्टी। अमेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, आई एम नास्तिक। मैं नास्तिक हूँ। तो अगर कोई आदमी आपके सामने सिर झुका दे, कहे कि आई एम नास्तिक, मैं नास्तिक हूँ, मुझे क्या कर दिया जाए? क्षमा कर दिया जाए। तो अमेचर का मतलब, सॉरी, अमेनेस्टी का मतलब भी क्या हो जाएगा? राज क्षमा, यानी ऑफिशियल पार्डन दे देना किसी को, आपका अमनेस्टी कहलाता है। ओके तो याद करेंगे आई एम नास्तिक। इसका सिनोनिम हो जाएगा पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब माफ कर देना। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब किसी को छोड़ देना। अगर क्षमा कर देंगे तो छोड़ देंगे। डिस्चार्ज मतलब यूं ही हो जाएगा भाई, डिस्चार्ज मतलब उसको मुक्त कर देना। फ्री, फ्री आप जानते हैं। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पाप मुक्त कर देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? पार्डन, रिलीज, डिस्चार्ज और फ्री, एब्सोल्यूशन। अमनेस्टी याद करेंगे, आई एम नास्तिक, मैं नास्तिक हूँ, मुझे क्षमा कर दिया जाए। नेक्स्ट वर्ड आपका है एसिलरेट। एसिलरेट का मतलब होता है बढ़ाना। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे एक्सीलेटर से। बोलते हैं ना गांव में, एक्सीलेटर, गाड़ी का ऐसे खूब तेज से ऐंठो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो एक्सीलरेटर, एक्चुअली में वो एक्सीलरेटर नहीं होता, एसिलरेटर होता है वो। इसी ये एकदम ये शुद्ध रूप होता है, उसको लोग ऐसे मतलब बोल देते हैं एक्सीलेटर। तो इसको याद करेंगे एक्सीलेटर से। एक्सीलरेट, एक्सीलरेट का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ाना। तो एक्सीलरेट जब हम करते हैं, बाइक की एक्सीलरेटर को जब हम ऐंठते हैं तो बाइक की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो एक्सीलरेट का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ाना। यानी इनकरेज, इनकरेज का मतलब क्या होता है? उत्साहवर्धन करना। जिससे कोई काम करने जा रहा है तो उसका मतलब उत्साह बढ़ा दो, तो उसको इनकरेज बोलेंगे। हैस्टन का मतलब क्या होता है? हैस्टन का मतलब थोड़ा जल्दबाजी करना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, जानते हैं। एक्सपेंड मतलब फैलाना, बढ़ा देना। और एक्सलेट, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। क्या होता है? सह अपराधी। इसको याद करेंगे ऐसे कि मान लो आपने कोई कांड किया, तो जब कांड करेंगे और कम पुलिस, पुलिस आएगी और साथ में लेकर के जाएगी। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। पुलिस क्या करेगी? कम पुलिस, पुलिस आएगी और साथ में लेकर जाएगी। तो एकम्प्लिस का मतलब हो जाएगा सह अपराधी। एक एकम्प्लिस दूसरा होता है ACCOMPLISH। इसका मतलब होता है पूरा करना। तो एकम्प्लिस और एकम्प्लिस, इन दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस एकम्प्लिस का मतलब क्या हो जाएगा? सह अपराधी। सिनोनिम आप देख सकते हैं, पार्टनर या हेंचमैन, कंपेनियन, इन्फॉर्मेंट, मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो इन्फॉर्मेंट। तो एकम्प्लिस मतलब आप समझ गए होंगे, सह अपराधी, पार्टनर, हेंचमैन, कंपेनियन और इन्फॉर्मेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट। इसको याद ऐसे करेंगे, जैसे मान लो कोई दुकान है और उस पर कोई एडल्ट आदमी रहता है। ठीक है, तो एडल्ट आदमी जो है वो क्या करता है? वो रेट में मिलावट कर सकता है। जो कोई छोटा बच्चा है तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो एडल्ट हो चुका है तो वो क्या करेगा? रेट में मिलावट कर देगा। तो एडल्ट लोग रेट में क्या कर देते हैं? मिलावट कर देते हैं। सिनोनिम आप देख सकते हैं, पॉल्यूट, यानी पॉल्यूट कर देना, प्रदूषित करना।
अब बढ़िया वाली दाल थी, उसमें कुछ आपने मतलब खराब दाल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। मिक्स कर देना, ब्लेंड कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लेंड, ठीक है। और इम्प्योर, इम्प्योर मतलब आप जानते हैं, इम्प्योर का मतलब अशुद्धि डाल देना, कंबाइन मिला देना। और वीकेंड, वीकेंड मतलब कमजोर कर देना, मतलब वो बढ़िया था उसको आपने क्या कर दिया, वीक कर दिया। तो एडल्ट का मतलब, एडल्टरेट मतलब मिलावट करना। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, अगला है आपका एगोनी। एगोनी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। इसको याद करेंगे, आग ने, आग ने उसके घर को जब से जला दिया है, उसके मन में एकदम पीड़ा बस गई है। तो आग ने उसके घर को क्या कर दिया, जला दिया है। और आग ने जैसे उसके घर को जला दिया, अब वो सपने में उन चीज़ों के बारे में सोचता है, उसके मतलब एक तनाव सा बना रहता है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे ना, आग ने जब से उसके घर को जला दिया है, तब से उसको क्या हो गई है, मानसिक पीड़ा हो गई है, ठीक है। एगोनी, आग ने जब से उसके घर को जला दिया है, उसको क्या हो गई है, मानसिक पीड़ा हो गई है। सिनोनिम आप देख सकते हैं, एंग्विश, टॉर्मेंट, टॉर्चर, सफरिंग या डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस कई बार पूछा गया। डिस्ट्रेस मतलब होता है, मतलब कोई आदमी एकदम परेशान हुआ रहता है तो उसको डिस्ट्रेस कहते हैं हम। एगानी मतलब आप समझ गए होंगे, मानसिक पीड़ा। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं आपका एलिमनी। एलिमनी का मतलब क्या होता है, परित्यक्ता पत्नी के लिए भत्ता। तो इसको याद ऐसे करेंगे, आल मनी। उसका आल मनी मतलब उसका जितना भी पैसा है वो किस में चला जाता है, उसकी पत्नी को देने के लिए। जैसे मान लो भाई, पति पत्नी थे और पति पत्नी लीगली सेपरेट हो गए, यानी उनका डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स हो गया तो क्या करना है, एक मतलब डील हुई है कि जो भी पैसा है, कुछ पैसा उस पत्नी को देना पड़ेगा जिसको आपने छोड़ दिया है। तो उस पैसे को ही हम अलीमनी बोलते हैं। तो इसको याद करेंगे, भाई पैसा वो ज़्यादा कमा नहीं पा रहा है, तो जितना भी कमा रहा है उसका आल मनी। आल मनी किस में चला जा रहा है, आल मनी उसका जो है वो चला जा रहा है उसको गुजारा भत्ता देने में ही, ठीक है। सिनोनिम आप देख सकते हैं, अलाउंस, सपोर्ट या प्रोविजन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनार्की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनार्की मतलब होता है अराजकता। इसको याद कर लेंगे नरकी से। जो नरकी लोग होते हैं वो बहुत ही अराजकता फैला देते हैं, जहां पर जाएंगे वो क्या फैला देंगे, अराजकता। तो एनार्की को याद करेंगे नरकी से। नरकी लोग क्या करते हैं, अराजकता फैला देते हैं, यानी लॉलेसनेस, यानी कानून को ना मानने वाला। चोज, चोज मतलब भी अराजकता होता है। टर्मोइल या मिसरूल। नेक्स्ट वर्ड आपका है एनहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, सर्वनाश करना। इसको याद ऐसे करेंगे कि एनी जो है, एनी ही लेट करती है। एनी ही क्या करती है, एनी ही लेट करती है, और लेट करके क्या करवा देती है, अपना सर्वनाश करवा लेती है। तो एनी ही लेट, एनी ही क्या करती है, लेट करती है और लेट करके सर्वनाश करवा लेती है। सिनोनिम आप देख सकते हैं, डिस्ट्रॉय, इराडिकेट, एक्सटर्मिनेट या एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या होता है, एबॉलिश मतलब किसी रीति रिवाज परंपरा, इसको समाप्त कर देना, खत्म कर देना, क्या कहलाता है, एबॉलिश कहलाता है। इसको याद करेंगे, एनी ही लेट करती है और लेट करके सर्वनाश करवा देती है। और लास्ट वर्ड आज का है अपार्थिड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपार्थिड का मतलब होता है रंग भेद, यानी जब रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाता है उसको हम अपार्थिड बोलते हैं। इसको याद करेंगे, एक पार्टी, एक पार्टी में लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है रंग के हिसाब से। अब मान लो पार्टी में एकदम बढ़िया गोरे गोरे सुंदर सुंदर लोग हैं, कोई एकदम करिया करिया टाइप का आदमी चला गया है, तो उसको देख करके कुछ लोग थोड़ा है ना कि मतलब वो उससे भेद करेंगे, तो रंग भेद की नीति उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं। तो अपार्थिड का मतलब हो जाएगा आपका रंग भेद। तो एक पार्टी में क्या हो सकता है, रंग भेद की नीति को अपनाया जा सकता है। सेग्रागेशन इसका क्या है, सिनोनिम। सेग्रागेशन सिनोनिम है रेशियल। रेशियल मतलब जानते हैं, रेशियल मतलब जातीय आधार पर। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब जानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। बायस, बायस का मतलब होता है पक्षपात। तो एक बार जल्दी से चलिए रिवीजन कर लेते हैं। अमेचर का मतलब क्या हो जाएगा, नौसिखिया। अगर कोई मशीन चला रहा है, कोई किसी चीज़ को चला रहा है और चर्र चर्र बोल रही है, मतलब वो नौसिखिया है। अमनेस्टी को याद करेंगे कि आई एम नास्तिक, मैं नास्तिक हूँ, मुझे क्या कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। और एक्सीलरेट, एक्सीलरेटर से याद करेंगे, एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ जाती है, ठीक है। एकम्प्लिस कम, पुलिस कम मतलब पुलिस आएगी और साथ में दोनों अपराधियों को पकड़ ले जाएगी। एडल्टरेट बहुत आसान है। एडल्ट लोग क्या करते हैं, एडल्ट लोग क्या करते हैं, रोड रेट में मिलावट कर देते हैं। एगोनी, आग ने जब से उसके घर को जला दिया तब से मानसिक पीड़ा हो गई है। एलिमनी, आल मनी, उसका सारा पैसा किसको लिए जाता है, परित्यक्ता पत्नी को भत्ता देने के लिए चला जाता है। और एनार्की, नरकी लोग कैसे होते हैं, अराजकतावादी होते हैं। और एनिहिलेट, एनिहिलेट करके क्या करती है, सर्वनाश करा लेती है। अपार्थिड, एक पार्टी में क्या हो जाता है, रंग भेद की नीति को अपनाया जा सकता है।
तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।